अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हॉरर वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये अमेरिका के एक हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1995 के मौसम सरमा का जिक्र है, जब मिस्टर हमीद अमेरिकी रियासत के एक शहर में 100 साल पुरानी इमारत में कायम बच्चों के एक हॉस्टल में मुलाजमत करता था। इस हॉस्टल के बेशतर बच्चे क्रिसमस की छुट्टियों के बाइस अपने वालिदैन के पास या दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाने गए हुए थे और हॉस्टल में इस वक्त सिर्फ 8 बच्चे मौजूद थे। रात गए मिस्टर हमीद ये देखने के लिए नीचे हॉल में चला गया कि तमाम बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए हैं या कोई अभी तक हॉल में मौजूद है। हॉल के आखिरी कोने में दीवार पर एक आईना था। मिस्टर हमीद ने बताया कि आईने पर नजर पड़ते ही मुझे अपनी पुश्त पर एक बूढ़ी खातून खड़ी दिखाई दी, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने अपना सर मोड़े बगैर आईने में इसकी जानिब देखते हुए पूछा कि वो वहाँ क्यों खड़ी है और क्या चाहती है। अगरचे वहाँ मेरे अलावा सिर्फ 2 और खवातीन मुलाजिम मौजूद थीं और इन दोनों में से कोई भी इस मामर खातून की तरह नहीं दिखाई देती थी, मगर फिर भी मैंने सोचा कि शायद ये अमले में ही कोई रुकन है। मैं आईने में से ही इसकी जानिब देख रहा था कि अचानक वो खातून आहिस्तगी से मुड़ी। मैंने फौरन घूमकर पीछे देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने पूरे हॉल में निगाह दौड़ाई मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं परेशान हो गया और उस लम्हे में अपने आप को इस तरह महसूस कर रहा था जैसे किसी के घर में इसकी इजाजत के बगैर दाखिल होते हुए पकड़ा गया हूँ। मैं फौरी तौर पर वहां से वापस आ गया ताकि दूसरे स्टाफ को इस वाक़े के बारे में आगाह कर सकूं। ताहम इस वक्त मैंने इस बात की तसल्ली कर ली कि इस हॉल में कोई बच्चा तो मौजूद नहीं है। अगले चंद माह के दौरान जब मैंने दीगर स्टाफ मेंबरान से इस बारे में जिक्र किया तो पता चला कि मेरे अलावा भी काफी तादाद में स्टाफ मेंबरान इस सफेद लिबास वाली मोमिर खातून को देख चुके हैं, जबकि स्टाफ की खातून का कहना था कि वो इस खातून को देखने के अलावा अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव भी महसूस कर चुकी है। जब एक मेंबर जो कि हमारा सुपरवाइजर था, एक बार उसने किसी को जोर से अपना नाम पुकारते हुए सुना। जब वो दौड़कर नीचे हॉल में गया तो वहाँ उसने गहरे धुएं के बादलों में इस खातून को खड़े देखा और जब वो इसके करीब पहुंचा तो ऐसा लगा कि वो किसी डीप फ्रीजर में घुस गया है। इससे शदीद सर्दी अपनी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। इस सारी सूरत हाल ने इंतहाई खौफजदा कर दिया। एक रोज दोपहर के वक्त जब तमाम बच्चे स्कूल गए हुए थे और हॉस्टल में कोई नहीं था, इसने दीगर तमाम स्टाफ मेंबरान के हमरा देखा कि हॉस्टल के दफ्तर में वही सफेद लिबास वाली खातून दाखिल हो रही है, जबकि दफ्तर के दरवाजे लॉक थे। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी के चीजें गिराने की आवाजें सुनाई दी। जब सबने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। इस वाकया के बाद चंद बच्चों ने भी इस खातून को देखने की तस्दीक की जो सफेद कपड़ों में मलबूस थी। एक रोज एक बच्ची जिसका बच्चों और अमले के साथ रवैया इंतहाई अच्छा था, चीखती चिल्लाती हुई निगरान के पास पहुंची और उसे बताया कि उसने खातून को अपने कमरे में देखा है और वो इसकी जानिब देखकर मुस्कुरा रही है। फिर ये शिकायत और भी बहुत सी बच्चियों ने भी की कि इन्हें खातून कमरे में दिखाई दे रही है जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती रहती है। इन तमाम वाकयात के बाद स्टाफ ने महसूस किया कि इस बात को पोशीदा रखना कि यहाँ बच्चों के साथ एक भूत भी रहता है मुश्किल है, और फिर इंतजामिया ने एक स्टाफ मेंबर को इस बात पर नौकरी से भी फारिग कर दिया क्योंकि उसने राज बच्चों के सामने अफशा कर दिया था। बाद अज़ा जब इस बात की तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि इमारत बरसों पहले एक खातून की मिल्कियत थी जो इसी इमारत में कत्ल कर दी गई थी और वो इसी खातून का भूत था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी कहानियाँ और वाकयात सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।